रावलपिंडी टेस्ट का आखिरी दिन, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का खतरा। बांग्लादेश के मैच पर गिरफ्त मजबूत। दूसरी इनिंग्स से बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 49 रन बना दिए। रावलपिंडी में आज दोपहर तक बारिश का इम्कान है। मानसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची में बुध को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेर इस्माइल खान, सुआद, बालाकोट, कालाम और पाराचनार समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। बारिशों का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजी खान और राजनपुर के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। एनडीएमए ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। अगस्त के महीने में सालाना शरह अफरात ज़र 9.6% तक आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई के गुज़श्ता 3 सालों में पहली मरतबा 10% से कम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान। कहा, यह महज हादसात ही नहीं बल्कि काविशों का नतीजा है। मेरा फोकस आम आदमी को रिलीफ मुहैया करने पर है। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, बहुत कुछ करना बाकी है। पीटीआई वाले एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं शुजा रहा फैज नाही बाजवा, ये नया निज़ाम है। बानी पीटीआई जेल से रोजाना कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि पुराना नशा है, उनको गोद याद आती है। ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनको रिलीफ दे। महमूद खान अचरजे को मुखातिब करके पूछा, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर उनका क्या मौक़िफ़ है। वाज़ेह किया कि 9 मई का हिसाब होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क दिवालिया हो चुका है, कोई कर्ज नहीं दे रहा। गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं, कोई खरीदने को तैयार नहीं। माहिर इक्तिसादियात कैसर बंगाली ने इस्तीफे की वजह बता दी। कहा, कुछ इदारों के बंद होने से 30 अरब रुपए की बचत हो सकती है। मौजूदा कमेटी टेक्निकल नहीं है, सियासी लोग पहले से फैसला करके आते हैं। हुकूमत कुछ इदारे बंद करना चाहती है, लेकिन कमेटी में लोगों का कुछ और इरादा है। गजा से 6 इस्राएली यरगमालियों की लाशें मिलने पर इस्राएली अवाम का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सारी अकड़ निकल गई। इस्राएली अवाम से माफ़ी मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि यरगमालियों को जिंदा वापस लाने के लिए मुआज़रत खा हूँ। हम उनके बहुत करीब थे, लेकिन हम कामयाब ना हो सके। हमास को यरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना होगी। और अमेरिका में सदारती इलेक्शन की मुहिम। सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस पहली बार इंतखाबी मुहिम में एक साथ जलवागर होंगे। दोनों मुख्तदर सियासी शख्सियात ने डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के पिट्सबर्ग के लोगों से पहली बार खिताब करके लेबर डे मनाया। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा इलेक्शन में मसूद कत्ती की हिमायत के उसूल के लिए खिताब में मसूद दोस्त पॉलिसी से अयादा किया। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से मुआवजा भी किया। कामला हैरिस ने मसूद यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइडन के अज़्म को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।